नद्याम, नद्यों कॉमन रहेगा और इधर हो जाएगा नदीसु। ठीक, नद्याम, नद्यों, नदीसु। संबोधन में आपका हो जाएगा हे नदी, हे नद्यों, हे नद्ये। पहला शब्द चेंज होना है, मात्रा चेंज हो जाएगी यहाँ पर नदी की। तो हे, अब नदी ऐसे लिखा हुआ है, इसकी मात्रा चेंज होगी, ये बदलाव यहाँ पर होना है। इधर से लगेगी मात्रा हे नदी, चिन्ह संबोधन वाला। दोनों शब्द वैसे रहेंगे, हे नद्यौ, हे नद्यौ। ठीक, आगे हे नद्ये, हे नद्ये, यही शब्द रहेंगे जो आपके शुरू वाले हैं। ठीक, तो ये हमारे आज नदी शब्द के रूप पूरे हुए। एक बार आप मेरे साथ में शब्दों को दोहरा लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर आपको कॉपी पर ठीक से लिखनी है और फिर आपको अभ्यास भी आपको करना है। तो नदी शब्द के रूप है नदी, नद्यौ, नद्य, नदीम, नद्यौ, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी में नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी में नद्या, नद्यों, नदीनाम। सप्तमी में नद्याम, नद्यों, नदीसु। संबोधन में हे नदी, हे नद्यों, हे नद्ये। तो ये हमारे नदी शब्द के रूप हुए हैं। इसमें भी मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले बताई हैं पिछली वीडियो में, किस तरह से हमें याद करनी है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और किस तरह से हम इनको ठीक से याद कर सकते हैं, हमारी गलतियां शब्द रूपों में लिखने में ना हो। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। याद करने में तो पहली चीज़ बताई थी मैंने आपको कि लिखते समय आप ध्यान से लिखें। पहली चीज है, आप जब शब्द रूपों को लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से हर लाइन को लिखें। उससे जो लाभ हो सकता है वो लाभ ये है कि हमें कोई ना कोई दो लाइन याद भी रह सकती है। मान लिया हमने पहली लाइन लिख दी नदी, नद्यौ, नद्ये, हो सकता है याद भी रह जाए। पहले लाइन लिख ली हमने, लिखा दूसरी में नदीम, बोले यहाँ ये रहेगा नद्यो और नदी। जब हम ध्यान से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दो लाइन हमारे माइंड में रह सकती है, हमें कोई सा शब्द हो गया, कोई ना कोई सी लाइन याद रह सकती है। तो एक तो लिखते समय ध्यान से लिखें। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, दूसरी बात मैंने आपको बताई शब्द रूपों के बारे में, आप एक साथ एकदम याद करने की कोशिश ना करें। एक साथ याद करें तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन, भ्रम हो सकता है। आप क्या है, एक एक दो लाइन करते हो चलिए। आप पहले दो लाइन याद करें, फिर एक लाइन याद करें, फिर इनको दोहरा लें, फिर आप चौथी लाइन याद करें, पांचवी लाइन याद करें। तो आप दो दो लाइन करके, एक एक लाइन करके इनको याद करें और जितने याद हो जाए उसको दोहराते चलें साथ साथ। ठीक, तो पहली बात ध्यान से लिखना है, उसका लाभ मिलेगा शब्दों को याद करने में। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि सारे एकदम नहीं करने हैं, एक एक दो लाइन करके आपको याद करने हैं। तो जितनी लाइन याद हो जाए उसको दोहरा लें और फिर अगली लाइन याद करें। इस तरह से याद करना आसान हो सकता है। तीसरी बात मैंने बताई थी कि शब्द रूप जो भी आप याद कर रहे हैं उसमें शब्दों की मात्राओं की पहचान भी कर लें। कुछ शब्दों की या मात्राओं से पहचान कर लें कि मुझे ये तृतीया में लिखना है। तृतीया में शुरू वाले में आंकड़ा डंडा है गद्या, बाद वाले में भी आया है भी, मधु वाले में मधु भी, मती वाले में मती भी और इसमें नदी वाले में नदी भी। तो ऐसे आप मात्राओं से या विसर्ग आदि से आप उसकी जो है पहचान कर लेंगे। अभी तृतीया में लास्ट में भी आता तो आपको ये सारे उसमें भी लगाना, नदी भी।
मधु भी, या आपका है मती भी, फल में अलग है। ठीक, ऐसी मान लीजिए ऐसे शब्द रूपों का ध्यान विशेष रखना है जो एक से है देखने में लेकिन बहुत बारीक अंतर है। जैसे ये नदी है और ये भी नदी शब्द है। एक वो नदी शब्द प्रथमा एक वचन का रूप है और एक नदी शब्द द्वितीया बहुवचन का रूप है, लेकिन अंतर क्या है? वह भी नदी लिखा हुआ है, यह भी नदी लिखा हुआ है, लेकिन अंतर क्या? विसर्ग का, कि वहाँ पर विसर्ग नहीं है और यहाँ पर विसर्ग है। यदि हमारी परीक्षा में आता है तो हमें इस बारीकी को समझना पड़ेगा कि यदि नदी शब्द पर विसर्ग नहीं है तो प्रथमा एक वचन, और नदी शब्द पर विसर्ग लगा हुआ है तो द्वितीया बहुवचन होगा। ऐसे ही नदियाँ हैं, ये भी नदियाँ हैं, दोनों आप देख रहे हैं। नदियाँ पर विसर्ग नहीं है तो तृतीया एक वचन, और नदियाँ पर विसर्ग है तो पंचमी एक वचन। ठीक, इस तरह से आपको शब्दों का ध्यान रखना है। तो जो बातें मैंने आपको बताई, पहली चीज ध्यान से लिखें, दूसरी बात मैंने आपको बताई क्रम से याद करने का प्रयास करें, एक साथ ना करें। तीसरी बात मैंने बताई थी कि शब्दों की थोड़ी मात्रा वाली से पहचान रखें, और जिन शब्दों में बहुत बारीक अंतर है उस पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि वहां पर गलती होने के चांस होते हैं। ठीक, या हम कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से आपको याद करें। बाकी मैंने एक बात आपको बताई थी, चौथी बात वो ये थी, कॉमन शब्द जहाँ आ रहे हैं उन कॉमन शब्दों को आप पहचान लें तो आपको शब्द रूप और भी आसान लगेंगे। जैसे ये कॉमन शब्द है, ये कॉमन शब्द है, ये कॉमन शब्द है, ये कॉमन शब्द है, यहाँ कॉमन शब्द है, तो आप ये देख लें मेरे इन शब्द रूप में कहाँ कहाँ कॉमन शब्द आ रहे हैं, तो वहाँ हमें ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। तो हमने नदी तक यदि हम देखें तो 4 शब्द रूप हमने लिखे हैं, याद किए हैं। पहले फल के, दूसरे मती के, तीसरे मधु के और चौथे आपके नदी के। तो इन 4 शब्द रूप को हमें पहले चरण में करना था। ये 4 शब्द रूप हमने किए हैं। तो जो आपका व्याकरण का काम है जिसमें आप शब्द रूप लिख रहे हैं, तो वहाँ पर पहले आप इन 4 को ही लिखें, फल, मती, मधु और नदी। उसके बाद जो आगे और कार्य वो कराया जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक, कि हमने पिछली वीडियो में फल और मती के शब्द रूप लिखे और आज की वीडियो में हमने मधु और नदी के शब्द रूप लिखे। तो शब्द रूप का क्रम है वो यहीं तक, इन्हीं को आप अपने नोटबुक में लिख लें और इनका अभ्यास करते रहें और बार बार इनको लिखकर भी देखते रहें। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपके 2 नंबर की परीक्षा में शब्द रूप के हैं वो पक्के हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और आगे किसी नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और अपना अध्ययन कार्य करते रहिए।